अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यौम आइन के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सभी को दी मुबारकबाद। कहा, हमारा मकसद आइन का तहफ़्फ़ुज़, कास्ट सेंसस सर्वे के जरिए समाजी इंसाफ फराहम करने की जाएगी कोशिश। तेलंगाना हुकूमत ने मरकज से बापू घाट पर महात्मा गांधी का दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्समा नस्ब करने की अपील। सीएम रेवंत रेड्डी ने वज़रा भट्टी विक्रमार्का और उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा की मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात। हज 2025 के लिए तेलंगाना से मजीद 1631 दरखास्त गुजारों का इंतखाब। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी। मजलिसी एमएलए कौसर मोयुद्दीन ने 302 दरखास्त गुजारों में तकसीम किए चेक्स। जिला नारायणपेट मगनूर ZP हाई स्कूल के 21 तुलबा दोपहर का खाना खाने के बाद पड़ गए बीमार, फौरी सरकारी अस्पताल मुंतकिल। 20 नवंबर को भी इसी स्कूल के तकरीबन 50 तुलबा दोपहर का खाना खाकर हुए थे बीमार। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज यौम दस्तूर के मौके पर सभी को मुबारकबाद दी और कहा कि हमारा मकसद आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। हमारी कोशिश है कि जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे लीडरों के रास्ते पर चलते हुए तमाम लोगों को उनके हुकूक दिए जाएं। हम कास्ट सेंसस सर्वे के जरिए समाजी इंसाफ फराहम करने की कोशिश करेंगे। मैं दो मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं। इस देश को आज़ादी दिलवाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी SC ST रिजर्वेशन से लेकर इस देश 140 करोड़ जनता को संविधान देकर गरीब से गरीब को भी वोट देने का हक दिया हुआ है। एजुकेशन से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक SC ST रिजर्वेशन के साथ साथ किसानों के लिए एग्रीकल्चर सीलिंग एक्ट ले आकर हर गरीब को जमीन देके उनका ईमानदारी और उनका इज्जत बढ़ाने के लिए कोशिश की। दैट इज 1.0 दे हैव गिवन नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, इंदिरा जी। 1.0 सोशल जस्टिस ने दिया हुआ है। उसके बाद राजीव गांधी जी से लेकर PV नरसिंह राव तक संविधान में जो OBC रिजर्वेशन मंडल कमीशन देकर मंडल कमीशन लागू किए और महिलाओं को लोकल बॉडी रिजर्वेशन, उनके साथ साथ यूनिवर्सिटीज में IIT IIM में भी रिजर्वेशन देकर जितना SC ST OBC लोगों के लिए और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन देकर 2.0 सोशल जस्टिस ने किए। अभी श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी कास्ट सेंसस लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 डेज 4000 किलोमीटर पैदल चलकर गांव-गांव में गरीब से लेकर किसान तक, विद्यार्थी से लेकर निरुद्योग युवता तक राहुल जी ने सबसे मिलकर ये फैसला किया। अभी ये समाज को एक्सरे निकालना है, वो एक्सरे नहीं है राहुल जी, दिस इज मेगा हेल्थ चेकअप फॉर सोसाइटी। आप जो डिसीजन लिया हुआ है ये कास्ट सेंसस, ये मेगा हेल्थ चेकअप फॉर सोसाइटी, क्योंकि जितना आबादी है उतना हिस्सेदारी बनाना है तो ये कास्ट सेंसस इज मस्ट। दिस इज 3.0 सोशल जस्टिस। हम आपके सिपाही होकर तेलंगाना राज्य में आप जो वादा किया था भारत जोड़ो यात्रा में, हम लागू कर रहे हैं। आज के तारीख में अभी आने से पहले हम हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे ऑफिसर से मैं पता किया, तेलंगाना में कास्ट सेंसस 92% हो चुका है। परफेक्ट। इस देश को
एक संदेश हम लोग देना चाहता है कि आपके नेतृत्व में आप जो वादा किया था हमारे जनता को, इस देश को, वो वादा निभाने में तेलंगाना पहले कदम आगे रखा। तेलंगाना हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से शहर हैदराबाद के लंगर हाउस में वाक़े बापू घाट पर बाबा ख्वाम महात्मा गांधी जी का दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्समा नस्ब करने की अपील की है। सीएम रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए 222 एकड़ दिफाई अराजी रियासती हुकूमत के हवाले करने की भी अपील की। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी के हमरा रियासती वज़रा भट्टी विक्रमार्का, उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर मौजूद थे। गौरतलब है कि सीएम रेवंत रेड्डी ने इससे पहले कई प्लेटफॉर्म्स पर गांधी जी के मुजस्समे की तनसीब के बारे में बात कह चुके हैं। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने वरंगल से पेद्दापल्ली जाते हुए बिहार के एक छोटी लड़की को सुल्तानाबाद मार्केट चौराहे पर नंगे पांव चलते देखकर अपने काफिले को रुकवा दिया। उन्होंने उस लड़की के माँ बाप से बात की और बादे-अज़ां जूतों की दुकान पर ले जाकर लड़की के लिए जूते खरीदे और उसे पहना दिए। इसके अलावा क्योंकि लड़की का लिबास फटा हुआ था, वजीर कोंडा सुरेखा ने अपने खर्च पर 5 जोड़े कपड़े खरीदे और लड़की के वालिदैन के हवाले कर दिए। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा की इस मासूम लड़की के साथ हमदर्दी के अमल की हर गोशे से सताइश की जा रही है। क्या काम करते हैं? तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने आज मंगल को मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हज 2025 के दौरान 150 आजमीन के लिए एक स्टेट हज इंस्पेक्टर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वेटिंग लिस्ट में मजीद 1631 दरखास्त गुजारों का इंतखाब तेलंगाना से हुआ है। उन्होंने नौमुंतखब आजमीन से अपील की कि वो फी कस 16 दिसंबर से कबल 2,72,300 रुपए जमा करवा दें, जबकि पहली किस्त जमा करवा चुके आजमीन से उन्होंने कहा कि वो दूसरी किस्त की रकम 1,42,000 रुपए 16 दिसंबर से कबल जमा करवाएं। इसके अलावा महरम कोटे की तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि हज पॉलिसी के तहत महरम कोटे में अलॉट 500 नशिस्तों के लिए उन खवातीन को दरखास्त देने का मौका दिया जा रहा है जो किसी माखूल वजह से दरखास्त ना दे सकी, लेकिन उनके महरम ने बर वक्त दरखास्त दी और मुंतखब हो गए। उन्होंने मुतालिका खवातीन को दरखास्त देने के लिए 9 दिसंबर तक हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या फिर हज हाउस से रुजू होने को कहा। आज़मीन हज को 2 दुश्वारियाँ हुई, उन तमाम दुश्वारियों को काफ़ी हज कमेटी में बैठकर जो तकालीफ हुए वो हम सीएम साहब जनाब रेवंत रेड्डी साहब को उसकी नुमाइंदगी करे। सीएम साहब ने सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स यानी हुकूमत हिंद को नुमाइंदगी की कि ये दुश्वारियाँ हैं, इससे हमारे तेलंगाना के आज़मीन हज को तकलीफ़ हुई है। 2 रोज़ कबल ऑल इंडिया हज कमेटी के चेयरमैन की एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको मिनिस्टर साहब ने माइनॉरिटीज़ अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने उसकी सदारत की और ये स्टेट मिनिस्टर भी थे, सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन भी थे और सेक्रेटरीज भी वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा तबादला ख्याल हुआ। तो उसके अंदर हमारी जो नुमाइंदगी हुई, ख़ास तौर पर जो गलत बिल्डिंगां अलाट की गई थी, जैसा कि 11,000 आदमी में से 1,000-2,000 आदमियों को काफ़ी ख़राब खस्ता हालत की बिल्डिंगें अलाट की गई थी, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल हज कमेटी ने उन तमाम बिल्डिंगों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। वो बिल्डिंगों को आइंदा हुकूमत हिंद किराए पर नहीं लेगी। और उन्होंने कहा है आपके पास और भी कुछ शिकायतें हैं जिसमें जो बिल्डिंगें ख़राब है, जहाँ पर सहूलियात नहीं थे,
वो बिल्डिंग नंबर्स भी हम उनको दिए, तो इंशाल्लाह वो भी हम ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। और दूसरी बात, मेन जो किरदार होता है वो खादिमुल हुज्जाज का होता है, तो उसके ऊपर भी नुमाइंदगी की गई थी कि 100 आज़मीन पर एक खादिमुल हुज्जाज को रखे। तो सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 150 खादिमुल हुज्जाज पर 150 आज़मीन पर एक खादिमुल हुज्जाज को मुकर्रर किया गया है। और उनसे हम ख्वाहिश किए हैं कि हमारा खादिमुल हुज्जाज जो यहाँ से जाएगा, हमेशा यहाँ से जाता तो तेलंगाना का रहता, सऊदी अरब पहुँचते तो इंडिया का हो जाता। तो मैंने ये ख्वाहिश की है, बाज़ाब्ता लिखत हमने नुमाइंदगी की है कि यहाँ हम 150 आदमी, उस खादिमुल हुज्जाज को नाम बदलकर उन्होंने हज इंस्पेक्टर रखा है, तो वो हज इंस्पेक्टर को 150 आदमी हम यहाँ तफवीज़ करेंगे। यहाँ ट्रेनिंग कैंप में उनके साथ रहेगा, प्लेन में उनके साथ रहेगा, बिल्डिंगों में उनके साथ रहेगा। वही खादिमुल हुज्जाज आकर उन आदमीन के साथ वापस हैदराबाद एयरपोर्ट तक उसकी खिदमत साथ रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये भी हमारी जो मांग है वो पूरी की जाए, ताकि हम पूछ सके कि 150 आदमी के तो साथ जा रहा है, उनकी क्या खिदमत कर रहा है, उनकी क्या तकलीफ है। और दूसरी बात, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छे हेल्थ कैंप्स लगा रहे हैं, दीगर और भी बेहतर इंतज़ाम इस साल वो कर रही हैं। हल्के कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज मंगल को मजलिस पार्टी सदर दफ्तर दारुस्सलाम में गोलकुंडा और आसिफ नगर मंडल के मुस्तहक 302 दरखास्त गुजारों में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मजलिस कॉरपोरेटर्स, प्राइमरी यूनिट सुदूर और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। आज 12 रोजे मंगल के दिन शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी के गोलकुंडा मंडल के 54 चेक्स को दिया गया, जिसके अंदर शादी मुबारक के 32 और कल्याण लक्ष्मी के 22 चेक को दिया गया। और साथ ही साथ आसिफ नगर मंडल के 248 चेक को दिया गया, जिसके अंदर कल्याण लक्ष्मी के 122 और शादी मुबारक के 126 चेक को दिया गया। और इस प्रोग्राम के अंदर गोलकुंडा एमआरओ मैडम और आसिफ नगर मंडल के तमाम ओहदेदार, डिप्टी एमआरओ तमाम ओहदेदार थे। और इस प्रोग्राम के अंदर कारवान कॉरपोरेटर जनाब सामी यादव साहब और लंगर हाउस नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब वजी अहमद सिद्दीकी साहब, टोली चौकी नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब हारून फरहान साहब, गोलकुंडा कॉरपोरेटर नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब अमीर साहब, जमात के सदर मतमदीन जनाब मदर साहब, जनाब मुस्तफ़ा साहब, जनाब खदीर साहब, जनाब फारूक साहब, इरफान साहब और मुगलनगर के तमाम कारवान के सदर मतमदीन। आज का प्रोग्राम इस दारुस्सलाम में रखा गया। इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह क़रीब के अंदर शेखपेट मंडल के भी शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के कुछ बाकी है, इंशाअल्लाह उसी तरीके से यहाँ पर दारुस्सलाम में दिया जाएगा। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल हैं या मुझको, मेरी जमात के सदर मतमदीन को या मेरे कॉरपोरेटर्स को बताइए, इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल करने की कोशिश की जाएगी। फिर एक मरतबा आज का जो प्रोग्राम था दारुस्सलाम में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के गोलकुंडा मंडल के और आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के इन तमाम चेकों को दिया गया। इस प्रोग्राम के अंदर गोलकुंडा तहसीलदार और आसिफ नगर के तमाम अहदेदार और दीगर मेरी जमात के कॉरपोरेटर्स, तमाम सदर मतमदीन की वर्कर्स इस दौरे में प्रोग्राम में शामिल थे। शुक्रिया। खुदा। खम्मम जिला कलेक्टर मुजम्मिल ने तल्लाड़ मंडल मरकज का दौरा किया। मंगापुरम रोड पर खेतों में चहलकदमी करते हुए कलेक्टर ने धान की फसल की कटाई का मुशाहिदा किया, वहां के किसानों से बात की और तफसीलात मालूम की। कलेक्टर ने खुद धान की कटाई की मशीन पर बैठकर धान की कटाई की। उन्होंने अनाज की फसल का रकबा, आने वाली पैदावार, खरीदारी के अमल के बारे में भी दरियाफ्त किया। సౌడ్ పొలాలు అయితేనేమో ఇక్కడ వస్తున్నారు, తొందరలో కొత్త పెట్టిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు కదా. అందుకున్నా కానీ మేము వాళ్ళు చూద్దాం, వాళ్ళు బాగా చూస్తున్నాం. మంగా పక్కన నెత్తలు కొట్టుకొట్టుకు అది చేసుకోకూడదు.
ఇంకేమనండి आदिलाबाद के हल्के बोध राजौरा और पिपलढेरी ग्राम पंचायतों की नई इमारतों की तामीर के लिए आज भूमि पूजा तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बीआरएस एमएलए अनिल जाधव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम के भरपूर ताउन से गाँव की तरक्की मुमकिन है। आज यौम दस्तूर के मौके पर एमएलए अनिल जाधव ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इसके अलावा 100 दिनों की रोजगार गारंटी स्कीम के तहत काम करने वाले मेहनतकशों को शॉल उड़ाते हुए तहनीयत की। इस प्रोग्राम में मुताल्लिका अहदेदारान, मुकामी कायदीन, कारकुनान और दीगर ने शिरकत की। పనులు అడగాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే చేయాల్సిన బాధ్యత నాపై ఉంది। ఎందుకంటే మనం స్కూల్ కూడా కొత్త స్కూలు నిర్మాణం చేసుకున్నాం, దాంట్లో ఇంకా పనులు నడుస్తున్నది। దాంట్లో మంచిగా లైటింగ్ వీటింగ్ అన్ని ఇప్పించినాం, ఇంకా దాంట్లో ఏసీలు కూడా పెట్టిస్తాం, మంచిగా ఫర్నిచర్లు, ఇంకా సెక్రటరీలకు కానీ ఇంకా టీచర్లకు ఎలాంటి అవస్థలు రాకుండా, ఎందుకంటే అధికారులు కూడా మన దగ్గర పని చేసుకోవాలన్నా వాళ్ళకు కూడా సాటిస్ఫైగా ఉండాలి। ఎందుకంటే వాళ్ళకి అన్ని సౌకర్యాలు ఉంటేనే కదా అరే ఆ ఊర్లో పోతేనే పోస్టింగ్ తీసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా కాంపిటీషన్ మీద మన దగ్గర పోస్టింగ్ తీసుకుంటారు। ఆ విధంగా మంచిగా ఊరు కూడా అందంగా మందిరాలు ఉన్నాయి, మంచిగా అన్ని రోడ్లు, ఇంకా చాలా రోడ్లు కూడా సీసీ రోడ్లు కానీ ఇంకా డ్రైనేజీలు అన్నీ పూర్తి చేసి ఇచ్చే బాధ్యత నాపై ఉందని చెప్పి సందర్భంగా తెలుసుకుంటారా। అదేవిధంగా పైన కూడా ఇంకా చెరువు పని ఉన్నది, పైన చెరువులలో కూడా మనము మధ్యలో సగం డబ్బులు వచ్చినాయి, సగం డబ్బులు రాలేదు। మీరేం పరేషాన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు, ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే మీ వాడు కాబట్టి ఎప్పుడైనా పైసలు వస్తుంది, మీ బ్యాంకులో పైసలు ఉన్నట్టే అవి కోసి నడుస్తూనే ఉన్న మిగతా పైసలు కూడా మీకు తొందరలోనే ఆ చెరువు పైసలు ఇప్పిస్తాం। ఇక మీరు అందరూ అనుకుంటే చెరువు కట్టిద్దాం, మీరు వద్దనుకుంటే చెరువును మూసేద్దాం, అది కూడా చెప్తున్నాం। కాబట్టి ఇక మీకు బలవంతం చేయాల్సిన పని ఏం లేదు। మనకు ఈ ప్రజలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ సుఖంతో సంతోషంగా ఉండాలన్నదే మా కోరిక। మీరు అందరినీ బాధ పెట్టే పని ఏం చేసేది లేదు, మీరు అందరూ అనుకుంటేనే ఏదైనా కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి। గ్రామాలలో కూడా ఏ కార్యక్రమం కావాలన్నా ఇప్పుడు గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్ ఉంది, अंगनवाड़ी। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानब। हल्के बालकुंदा के BRS एमएलए व साबिक वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की रिहायशगाह पर आज मंगल को कास्ट सर्वे की गरज से शुमार कुनिंदान पहुंचे। इस मौके पर एमएलए ने तमाम तफसीलात दर्ज करवाई। उन्होंने अवाम को अपनी तफसीलात दर्ज करवाने का मशवरा दिया ताकि सर्वे के जरिए अवाम को मुनासिब इंसाफ मिल सके। ताहम उन्होंने कहा कि अगर सर्वे के नाम पर टीवी, फ्रिज, स्कूटर जैसी मामूली चीजों पर गौर करके अवाम से फलाही स्कीमात छीनने की कोशिश की गई तो BRS खामोश नहीं बैठेगी। అన్నదానికి సమాధానం చెప్పమనండి, నాకు మీరు రాయండి పైకి। బాల్కొండ ఎమ్మెల్యే ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఇట్లా మీరు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఏదైతే మాటలు అన్నారో దానికి సమాధానం చెప్పిన తర్వాత నేను వివరాలు ఇస్తానని చెప్పాను। నేను ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఏదైతే అన్నానో ఈ సర్వే చేయడం గురించి వివరాలు తీసుకునే వాళ్ళని అడ్డమైన వాళ్ళు అన్నదాని గురించి తలమాసినోడికి మేము చెప్తామా మా ఆస్తుల వివరాలు అన్నదాని గురించి అప్పుడు చెప్పిందంత తప్పు, నన్ను క్షమించండి, ఇప్పుడు మీరు ఇవ్వండి అని చెప్పమని ఇస్తాను। ఓకే, అన్న మాటలు మరి విరమించుకుంటే ప్రజల క్షమాపణ చెప్తే నేను నా ఆస్తుల వివరాలు కూడా అందిస్తాను, లేకపోతే రెగ్యులర్గా రాసుకుంటాను। నా కులం రెడ్డి, నా పేరు ప్రశాంత్ రెడ్డి, ఇల్లు ఏముండదో చూసుకోండి, రాసుకుంటుకోండి రెగ్యులర్। ఆస్తుల వివరాలు కావాలంటే మాత్రం దీని మీద ఆయన అన్నదాని మీద ఆయన క్షమాపణ చెప్పాలి। నేను ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు అన్న మాట కనుక్కొని నాకు క్షమించండి ప్రజలారా, ఇక మీరు చెప్పండి వివరాలు, ఆయన క్షమాపణ చెప్తే।
आरमूर टाउन पीवीआर भवन में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी आरमूर इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी ने बीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के 10 माह के अंदर हुकूमत ने जो फलाही तरक्याती कामों को किया है वो बीआरएस ने 10 साल में भी नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस के हर कायद और कारकुन से कहा कि वो 9 दिसंबर तक मुनक्किद होने वाले प्रजा पालना विजय उत्सव की तकरीबात को शानदार तरीके से मुनक्किद करें। इस मौके पर एएमसी चेयरमैन साई बाबा गौड़, आरमूर म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख मन्नू, काउंसलर इम्तियाज हुसैन और दीगर मौजूद थे। निर्मल जिला के दिलावरपुर मंडल में इथेनॉल फैक्ट्री के क़याम के खिलाफ जारी एहतजाज ने शिद्दत इख्तियार कर ली। मुकामी अवाम और मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। इथेनॉल फैक्ट्री के मंसूबे के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत में दिलावरपुर में बंद की अपील की गई थी। मुकामी कारोबारी इदारों, तिजारती तंजीमों ने भरपूर ताउन करते हुए बंद को कामयाब बनाया। फैक्ट्री के मंसूबे की मुखालिफत में भैंसा निर्मल कौमी शाहराह पर जबरदस्त एहतजाज किया गया। अब देखना है कि हुकूमत इस अवामी एहतजाज के हवाले से क्या कदम उठाती है। ఓపిక నశిస్తుంది। గత 4 నెలల నుంచి ఇక్కడ ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది। పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళడం లేదు। సర్వేను మేము బహిష్కరించినాము। పనులు మానేసుకొని ఇక్కడ ఉన్నారు ఎక్కువ వ్యవసాయదారులే, నిరక్షరాస్యులే। కాబట్టి మాకు పచ్చని పంట భూములు, పొలాలు కావాలి। మాకు ఎటువంటి ఫ్యాక్టరీ వద్దు। మాకు ఈ భూతము, ఈ రాక్షసత్వం మాకు అవసరం లేదు। మాకు స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ కావాలి। మాకు పచ్చ భూములు మాకు కావాలి। మేము ఇక్కడ ఎక్కడో ఎడారి ప్రాంతంలో పెట్టుకోండి సార్ మీ ఫ్యాక్టరీని, ఇంకెక్కడన్నా పెట్టుకోండి। ఎక్కడికించో వచ్చి మా ఊళ్ళో పెడతా అంటే ఖబర్దార్ మేము ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నాము, మాకు ఈ ఫ్యాక్టరీ అవసరం లేదని। గత 4 నెలల నుంచి గొంతెత్తి చిన్నపిల్లలు, పెద్దలు, ఆడవాళ్ళు ఎందరో చెప్తున్నారు సార్। ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు అది చెడు అని। కాబట్టి ఎమ్మెల్యే సార్ అయితే ఇప్పటి వరకు మా ఊరు ఒక దిలార్పూర్ ఒక తల్లి అన్నారు। మా మహిళలందరినీ మాతృమూర్తులు అన్నారు। దుర్గామాతలు అప్పుడు వచ్చి మొక్కిపోయినరు మేడము। ఈ పోయినసారి గెలవనప్పుడు మొక్కిపోయింది మేడము। ఇంతవరకు ఈసారి దుర్గామాతకు కట్టడానికి కూడా రాలేదు। ఎందుకంత మీరు భయపడుతున్నారు? మా ప్రజలను చూస్తే భయపడుతున్నారా? మరి మాకు వ్యాధి ఒకటి, అది ఒక మహమ్మారి అని చెప్తున్నాము, దానివల్ల నష్టాలు అని చెప్తున్నాము। ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తు సార్, ఇప్పటి వరకన్నా సార్ ఖచ్చితంగా ఎమ్మెల్యే సార్ రావాలి। మేము ఇక్కడ రేపటి నుంచి ఎటువంటి చేస్తామో కూడా మాకు తెలియకుండా చేస్తాము। ఖచ్చితంగా ఫ్యాక్టరీ ఆపేయాలి। ఇథనాల్ ఫ్యాక్టరీ రద్దు చేసేంత వరకు ఇక్కడనే పిల్లలు కూడా స్కూల్కు వెళ్ళడం లేదు సార్। ఒక రాజకీయ నాయకుడికి కానీ, ఒక సినిమాలు తీసే వాళ్ళకి కానీ, డైరెక్టర్లకు కానీ यौम दस्तूर के मौके पर आज जिला निर्मल के शहर भैंसा में एक तकरीब मुनक्किद की गई। आनंद नगर बौद्ध विहार शक्ति नगर में मुनक्किदा भारतीय बौद्ध महासभा में भैंसा टाउन सीआई गोपीनाथ, वुकला प्रकाजित आगरे, देवीदास हांडे, काउंसलर गौतम पिंगले, बौद्ध महासभा के सदर गायकवाड़ और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर बी आर अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश किया गया, जबकि तमाम शुरका ने आईनी हलफ लिया। రాజ్యాంగం ఇది ప్రపంచం సరళంగా, క్లుప్తంగా, నిదానంగా నడవాలంటే మనము ఏదైతే 1 డిసెంబర్ రోజున మరి ప్రోగ్రాం నిర్వహించారో అందులో అందరూ పాల్గొన్న గౌరవ సామ్యవాద, లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించుకోవడానికి పౌరులందరికీ సాంఘిక ఆర్థిక రాజకీయ న్యాయాన్ని ఆలోచన భావ ప్రకటన విశ్వాసం నమ్మకం ఆరాధనలో స్వాతంత్రాన్ని హోదాల్లోను అవకాశాల్లోను సమానత్వాన్ని చేర్చుకోవడానికి మరియు వారందరిలో వ్యక్తి గౌరవాన్ని జాతీయ ఐక్యతను మరియు సమగ్రతను సంరక్షిస్తూ సౌభ్రాతృత్వాన్ని పెంపొందించడానికి 1949 నవంబర్ 26న రాజ్యాంగ పరిషత్లో ఎంపిక చేసుకొని శాసనంగా రూపొందించుకున్న ఈ రాజ్యాంగాన్ని మాకు మేము ఎవరైతే ఈ టైంలో యూత్
जिला नारायणपेट के मगनूर ZP हाई स्कूल के 31 तलबा आज मंगल को दोपहर का खाना खाने के बाद अचानक बीमार पड़ गए, जिन्हें फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। गौरतलब है कि 20 नवंबर को भी इसी स्कूल के तकरीबन 50 तलबा दोपहर का खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस वाक़े को लेकर हुक्काम पर बरहमी का इजहार भी किया था। उन्होंने कलेक्टर को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत दी थी। 20 और 21 नवंबर को फूड पॉइजनिंग केसेस सामने आने के बाद 2 एहलकारों को मुअत्तल और DO का तबादला भी किया गया था। शहर हैदराबाद के इंडस्ट्रियल इलाके जीडी मेटला में आज मंगल को एक प्लास्टिक बैग बनाने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने का वाकया पेश आया। इत्तला मिलने पर फायर टेंडर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना था कि इमारत का मुआयना करने के बाद ही आग लगने की वजूहात का पता चल सकेगा। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया था ताकि लोगों को उस जगह पर जमा होने से रोका जा सके। जीडी मेटला के वेंकटाद्री नगर की सड़क पर कल रात अचानक मेनहोल से लाल रंग का पानी निकला, जिससे मुकामी लोगों को सांस लेने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मेनहोल से लाल रंग का पानी देखकर मुकामी अफराद और राहगीर हैरतज़दा रह गए। कुछ देर बाद सूरत हाल वाज़े हुई कि ये खून नहीं बल्कि केमिकल मिला लाल रंग का पानी है। इस तरह मुकामी लोगों ने राहत की सांस ली। इलाके के कुछ गोदामों के मैनेजर्स ने दावा किया कि केमिकल मिला हुआ सनती फुजला जो लाल रंग का था रास्त ड्रेनेज लाइन में डाल दिया जा रहा है। इस सिलसिले में मुंसिपल हुक्काम को शिकायत दर्ज करने के बावजूद इस मसले के हल के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकामी लोगों ने इस मसले पर तवज्जो देते हुए मुनासिब कार्रवाई की अरबाब मचाओ से अपील की। हैदराबाद पुलिस ने मूसा नदी में इंडस्ट्रियल वेस्टेज छोड़ने की कोशिश पर एक लॉरी को जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुकामी अफराद ने लंगर हाउस बापू घाट के करीब एक लॉरी को देखा जिसमें से केमिकल का फुजला मूसा नदी में बहाने की कोशिश की जा रही थी। जब मुकामी अफराद ने ड्राइवर से इस सिलसिले में दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि उसे ये वेस्टेज मूसा नदी में बहाने को कहा गया था। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, जिसने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को हिरासत में लेते हुए लॉरी को जब्त कर लिया। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस RPF ने मगरबी बंगाल से मुंबई तक बैन रियासती गांजा स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश किया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान रेलवे पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लिया जो खुश्क गांजा रियासत मगरबी बंगाल से मुंबई ले जा रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 18 किलोग्राम गांजा और 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिए, जिसकी मालियत 4,50,000 रुपए बताई गई है। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। यौम आइन के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सभी को दी मुबारकबाद। कहा, हमारा मकसद आइन का तहफ़्फ़ुज़, कास्ट सेंसस सर्वे के जरिए समाजी इंसाफ फराहम करने की जाएगी कोशिश। तेलंगाना हुकूमत ने मरकज से बापू घाट पर महात्मा गांधी का दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्समा नस्ब करने की अपील। CM रेवंत रेड्डी ने वज़रा भट्टी विक्रमार्का और उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा की मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात। हज 2025 के लिए तेलंगाना से मजीद 1631 दरखास्त गुजारों का इंतखाब। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी। मजलिसी MLA कौसर मोयुद्दीन ने 302 दरखास्त गुजारों में तकसीम किए चेक्स। जिला नारायणपेट मगनूर ZP हाई स्कूल के 21 तलबा दोपहर का खाना खाने के बाद पड़ गए बीमार, फौरी सरकारी अस्पताल मुंतकिल। 20 नवंबर को भी इसी स्कूल के तकरीबन 50 तलबा दोपहर का खाना खाकर हुए थे बीमार। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। YouTube और Facebook पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।